हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका जो नया चैप्टर है उसका नाम है रैंकिंग, यानी क्रम व्यवस्था। ठीक, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, यह हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो रैंकिंग है उसको पढ़ेंगे। साथ ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐड किया हुआ है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक, और जो हमारा चैनल है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेगा, ताकि उनको भी जो रीजनिंग से संबंधित जो परेशानी है उनको वो आसानी से रीजनिंग सीख सके। ठीक, और अगर आपको इस जो वीडियो है हमारी बन रही है, ये सेशन चला है रीजनिंग का, अगर ये आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो चैप्टर है वो है रैंकिंग व्यवस्था। तो रैंकिंग क्या होती है, इसमें अक्सर एक पूछा जाता है कि अगर राम का स्थान दाएं से सातवां है और सीता का स्थान बाएं से आठवां है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो जो राम का स्थान है वो दाएं से क्या होगा, सीता का स्थान बाएं से क्या होगा, दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप के प्रश्न, टाइप तो बहुत सारी है परंतु जो मुख्यतः है वो दो भागों में हम इसको भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका हॉरिजेंटल, यानी क्षैतिज क्रम व्यवस्था, क्षैतिज क्रम व्यवस्था। ठीक, इसको बोला जाता है इंग्लिश में हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक, और दूसरा होता है आपका ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक, कैसे? जो क्षैतिज व्यवस्था या हॉरिजेंटल होता है वो सीधी लाइन में होते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो खड़ी लाइन में होता है। ठीक, जो इसमें होता है, इसमें अक्सर एक राइट और लेफ्ट की बात होती है, राइट दायां या बायां, राइट या लेफ्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है टॉप और बॉटम, ऊपर या नीचे, टॉप, टॉप या बॉटम, बॉटम। ठीक, तो इसमें इस टाइप के दो प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, कि यदि ए का यदि पंक्ति में ए का बाएं से आठवां स्थान है, यदि यदि पंक्ति पंक्ति में ए का बाएं से आठवां स्थान है और दाएं से भी आठवां आठवां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ठीक, एक प्रश्न है, जो ये प्रश्न है ये क्या बोल रहा है, व्यक्ति का एक पंक्ति है, कोई पंक्ति, उसमें इस व्यक्ति का दाईं ओर, जो दाईं ओर होगा वो हमारा दाएं और बाएं हमारी अकॉर्डिंग होगा, दाएं और बाएं। ठीक, जैसे कि ए वाला पोर्शन दाएं, ए लेफ्ट, तो ए वाला दाएं हो जाएगा और ए लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, क्या बोल रही है, व्यक्ति में बाएं से ए का स्थान आठवां है, इसका यहाँ से बाएं से यहाँ तक कितना है, आठवां स्थान है। ठीक, और दाएं से भी इसका आठवां स्थान है, दाएं यहाँ से यहाँ तक भी इसका आठवां स्थान है। ठीक, दोनों तरफ से आठवां है। अब पूछ रहा है व्यक्ति कुल पंक्तियों की संख्या, व्यक्ति जो पंक्ति है उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या। तो इसके लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला आता है उसको हम अ, उसको ध्यान में रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे। जैसे कि अ, अगर बात ये दाएं बाएं या हॉरिजेंटल या क्षैतिज व्यवस्था की बात करता है, जब प्रश्न हमारे क्षैतिज क्षैतिज व्यवस्था या दायां बायां जो भी हो, क्षैतिज क्षैतिज व्यवस्था, क्षैतिज क्षैतिज क्रम व्यवस्था,
क्रम व्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न हो, यानी राइट और लेफ्ट से संबंधित प्रश्न हो कि व्यक्ति का दाएं से बायां स्थान या दो व्यक्तियों के मध्य स्थान, तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो होगा कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या संख्या बराबर या बराबर क्या, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। ठीक, यानी अगर क्षैतिज क्रम में पूछा जाता है या दायां बायां पूछा जाता है व्यक्ति का, यानी राम का दाएं से क्या स्थान, सीता का दाएं से क्या स्थान, ठीक, दोनों व्यक्तियों के बीच कौन सा स्थान है, तो हमारे पास सूत्र जो होगा वो होगा राइट प्लस कुल व्यक्तियों की संख्या राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन कर देंगे। ठीक, जैसे अब अगर इसमें अगर ये पूछा जाए कि राम मान्यवाद जो ये है इसका दाएं से क्या स्थान है, तो हम दाएं से स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे कि आर राइट बराबर इस कुल व्यक्तियों की संख्या इधर ले जाएंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या यानी हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे टोटल, टोटल प्लस वन माइनस ये लेफ्ट। ठीक, अगर लेफ्ट की बात अगर ये पूछा जाए कि ए का बाएं से क्या स्थान है, तो बाएं से स्थान क्या होगा, ए का बाएं से स्थान क्या होगा, टोटल, यानी टोटल क्या है हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल प्लस वन माइनस राइट। ठीक, ये तो इसके लिए जब क्षैतिज क्रम व्यवस्था यानी राइट और लेफ्ट के लिए पूछा जाए। जब टॉप और बॉटम की बात की जाए यानी ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, ठीक, क्रम व्यवस्था, इसमें भी क्या करना है, तो इसमें भी वही यही सेम कि टोटल व्यक्तियों की संख्या यानी ऊपर से नीचे जो ऊर्ध्वाधर होगा ऊपर से नीचे की ओर यहाँ से यहाँ तक, तो कुल व्यक्तियों की संख्या यानी टोटल, टोटल इक्वल टू टॉप टॉप प्लस बॉटम। ठीक, बॉटम इसका वही है राइट और लेफ्ट या नीचे या ऊपर। ठीक, ऊपर की कुल संख्या प्लस नीचे की कुल संख्या ये टोटल। अगर टॉप पूछा जाए कि टॉप से यानी ऊपर से स्थान पूछा जाए ऊपर से, तो हम लिखेंगे टॉप, टॉप बराबर टोटल, टोटल प्लस वन माइनस बॉटम, बॉटम। ठीक, बॉटम अगर बॉटम नीचे से पूछी जाए, व्यक्ति का रैंक नीचे से क्या है, तो अगर नीचे से पूछा जाए तो नीचे से क्या हो जाएगा, बॉटम, बॉटम इक्वल टू टोटल, टोटल प्लस वन माइनस टॉप। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये सूत्र याद रखना है कि कुल अगर क्षैतिज व्यवस्था यानी हॉरिजेंटल का प्रश्न आता है या दायां या बायां आ जाता है, तो हम क्या करेंगे उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या आर प्लस सॉरी राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन। ठीक, अगर दाएं से स्थान पूछा जाता है, दाएं से रैंक पूछी जाती है, तो टोटल प्लस वन माइनस एक करेंगे। ठीक, अगर लेफ्ट से पूछा जाता है तो टोटल प्लस वन माइनस राइट कर देंगे। अगर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे के अगर व्यक्तियों को बैठाया जाता है या ऊपर से नीचे एक पंक्ति में आदमी खड़ा है, तो उसकी रैंक अगर पूछी जाती है, कुल रैंक के लिए हम जो कुल होगा, कुल मतलब पंक्ति में कुल लोग होंगे उनके लिए जो सूत्र होगा वो होगा टॉप प्लस बॉटम। ठीक, जो अगर टॉप से रैंक पूछी जाए तो टोटल प्लस वन माइनस बॉटम, और बॉटम से रैंक पूछी जाए तो टोटल प्लस वन माइनस टॉप। ठीक, इसको हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि राम का बाएं से आठवां और दाएं से आठवां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा टोटल, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, यानी हम इसमें 8 रख देंगे, 8 प्लस 8 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 16 माइनस 1 15, यानी जो कुल व्यक्तियों की संख्या होगी इस पंक्ति में वो कितने होगी, 15 होगी। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा जो हमारी फर्स्ट टाइप है उसी का अगला प्रश्न है कि इसको देखना। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है एक पंक्ति में एम बाएं से 18वें स्थान पर है और दाएं से 17वें स्थान है, तब पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, हमने क्या बोला, टोटल प्लस राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, यानी टोटल, टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट
-1। अब दाएं से कितना है 17वां, 17वां, और बाएं से कोई बात नहीं, बाएं से 18वां, तो 18वां लिख देंगे, ठीक, -1, इनको जोड़ देंगे, ये कितना होगा 17 18 कितना होता है, 17 18 35 -1 तो 34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसमें, दूसरा प्रश्न है कि एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, श्याम का ऊपर से स्थान 20वां है, श्याम का ऊपर से स्थान 20वां है, तो नीचे से स्थान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जब जो अगर टॉप और बॉटम की बात करता है तो इसमें पहले लिखेंगे टोटल, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, बॉटम बॉटम -1। ठीक, अब हमें क्या बोल रही है कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो नीचे से स्थान दे रखा है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ लेके आओ, बॉटम को, बॉटम बॉटम टोटल, टोटल +1 माइनस टॉप। ठीक, अब इसमें इसको रख दो, टोटल कितना दे रखा है उसने 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति प्लस 1 कर दो, माइनस कितना 20, ऊपर से कितना है 20, तो ये कितना है 51 - 20 बराबर 31। तो आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कि याद रखना जब उसको राइट और लेफ्ट या ऊपर नीचे, तो हमें इस तरह इसको करना है, जो कि सूत्र पहले लिखा हुआ है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 50 व्यक्ति है, 50 में से 20 घटाए कितना आया 30, और एक उसमें और जोड़ देते तो टोटल कितना, या 50 में पहले ही एक जोड़ देते तो 51 बन जाता, और इसमें से 20 घटा देते तो कितना आता 31। ठीक, जैसा ये है कि ये क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, और दाएं से राम का स्थान 18वां है, तो बाएं से क्या है, अब इसको हम 40 है तो इसमें एक जोड़ देंगे यहीं, तो 40 सर 40, 41 में से 18 घटा देंगे, तो 41 में से 18 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 23 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना आया 23। ऐसे ही करना है इसको। ठीक, कैसा करना है कि 40 40 + 1 माइनस 18, ठीक, इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 23 आंसर आ जाएगा। एक जैसे कि ये प्रश्न है, ये हाल ही में जो पटवारी का या बीडीओ का एग्जाम हुआ था 21 सितंबर को, उसमें पूछा गया था कि एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों एक पंक्ति में बैठे P व्यक्तियों में बॉब का स्थान आराम से m है, m स्थान पर है, तो अंत से n स्थान पर है, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। ये इसने सूत्र इसने ये दे रखा था, जो हमने सूत्र लिखा सेम वही है, चाहे आप m लिखो, n लिखो, a लिखो, b लिखो, मैं जो मान्यवाद जो ये m है, मैं इसको चाहे तो r भी लिख सकता हूँ, इसको l भी लिख सकता हूँ, ठीक, और इसको t टोटल लिख सकता हूँ इस p को, ठीक, क्योंकि बोल रहे एक पंक्ति में बैठे p व्यक्ति, p यानी कुल टोटल व्यक्ति होंगे, उसमें व्यक्तियों की आरंभ की संख्या, तो इसमें जो हमारा क्या होगा, अगर आरंभ, इसमें हमारा आंसर क्या था, ये वाला फर्स्ट m + n - 1, ठीक, क्योंकि हमें अगर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी पड़ती है तो उनको जोड़ के टोटल में से एक कम करना पड़ता है, तो इसका ये था, इसका आंसर ये था। ठीक, अब बाय द वे अगर ये इसको इस तरह पूछ ले, एक कौन सा था हमारा कि जब हमें राइट वाला निकालना था, यानी अगर हमने राइट निकालना था तो हमने क्या किया कि जो ये ऑप्शन में कि p टोटल +1 माइनस लेफ्ट, तो हमारा राइट निकल गया था, या जो टॉप है वो निकल गया था। ठीक, अगर इसमें देखें तो इसमें टोटल +1 माइनस n, जो हमने अभी हाल ही में किया है ये प्रश्न, ठीक, वो ये वाला है, तो आप चाहे n लिखो, m लिखो, a लिखो, b लिखो, सूत्र वही है, बस आपको उसको समझने की जरूरत है। कि दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि एक पंक्ति में सीता बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से 15वें स्थान पर और दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी सीता के दाएं से चौथे स्थान पर है और राधा के बाएं से पांचवें है, तब सीता की दाएं से रैंक, राधा की बाएं से रैंक और लक्ष्मी की दाएं से रैंक और लक्ष्मी की बाएं से रैंक, राधा और सीता के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, राधा और लक्ष्मी के बीच कुल कितने व्यक्ति है, सीता और लक्ष्मी के बीच कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक, तो ये प्रश्न है आपका, तो देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे। वही वही जैसे हमने पहले हल किया उसी तरह इसको भी हल करना है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक, कि सीता बाएं से 15वीं है, सीता बाएं से 15वीं है,
ठीक। और बाएं कौन है? सीता। इस सीता है बाएं से 15वें स्थान पर है, और राधा दाएं से 16वें स्थान पर है। राधा दाएं से 16वें स्थान पर, ये राधा है, इस 16वें स्थान पर बिठा दिया हमने। यदि लक्ष्मी सीता के दाएं से चौथी है, यानी जो लक्ष्मी है वो सीता के दाएं से कितनी है? चौथे स्थान पर। तो सीता का दाएं कौन सा हो जाएगा? इधर वाला। बाएं इधर और दाएं इधर। तो दाएं तरफ बोल रहा है, ये तो चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे 4 बना देंगे, और इधर सीता। ये क्या है? लक्ष्मी बना देंगे। ठीक, ये लक्ष्मी बैठा दिया हमने। अब राधा के बाएं से पांचवी है, राधा के बाएं से पांचवी है। इस यहाँ से जो राधा है इसका बायां इधर होगा। ठीक, बायां इधर और दायां इधर। ठीक, तो एक कौन से स्थान पे है? 5वें स्थान पर है। अब क्या बोल रहा है कि सीता की दाईं ओर से रैंक क्या होगी? सीता की दाईं ओर से रैंक, यानी जो ये सीता है इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की रैंक पूछ रही है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की रैंक। तो इसमें क्या करेंगे? हम डायरेक्ट जोड़ देंगे 16 प्लस 5 प्लस 4। 16 प्लस 5 प्लस 4। ठीक, तो कितना आ गया? 25। 16 और 5 21 4 25। अब क्या बोल रहा है? राधा की बाई बाई ओर से रैंक क्या है? बाई ओर से जो ये राधा है इसका बाई ओर से यहाँ तक कितना, कौन सा स्थान है? रैंक है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? 15 और 4 19 और 5 24। ये कितना होगा? 15 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना होगा? 24। लक्ष्मी की दाईं से रैंक। अब लक्ष्मी की पूछ रहा है। अब लक्ष्मी की दाएं से रैंक पूछ रहे। जो ये लक्ष्मी, इसका दाएं से जो ये स्थान है यहाँ से, मतलब यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक की रैंक पूछ रहा है। तो कितना है? 16 तो ये हो गया, और 5 हो गया 21। तो इसका कितना हो गया? लक्ष्मी का दाएं से कितना हो गया? 21। ठीक, अब क्या बोल रहा है? लक्ष्मी की बाएं से रैंक। अब लक्ष्मी की यहाँ से और यहाँ तक की रैंक, तो 15 और 4 19। ये कितना हो गया? 19। अब राधा और सीता के बीच कितने व्यक्ति हैं? राधा 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 और सीता के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 5 और 4 9। और क्या बोला? कुल व्यक्ति पूछ रहे हैं ना। अगर व्यक्ति पूछ रहे हैं तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितना? 5 और 4 9 माइनस 1 8, यानी 5 प्लस 4 प्लस माइनस 1 बराबर 8। कितने व्यक्ति हैं? राधा 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 और लक्ष्मी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने? 5। तो 5 में से 1 कम कर देंगे, 5 में से 1 बराबर 4। ठीक, सीता और लक्ष्मी के बीच कितना है? सीता लक्ष्मी के बीच 4 है, तो 4 में से 1 कम कर देंगे, 4 माइनस 1 बराबर 3। अब बोल रहे हैं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो अब इनको सबको जोड़ दो। ठीक, तो पंक्ति में कितने हो जाएंगे ये? 15 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16। तो कितना हो गया? 15 किधर है? 16 और 4 20 और 15 5 20 बराबर 40, यानी कितना हो गया? 40। और 40 में से जब टोटल में से 1 कम कर दो, कितना आया? 39। अब ये एक यहाँ पे हमने एक और यहाँ एक जो एक है कम क्यों किया? जब दोस्तों यहाँ आपने देखा कि हमने जो ये राधा और सीता के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ हमने क्या किया? 5 और 4 9 प्लस 5 और 4 9 माइनस 1 कर दिया। 1 क्यों किया हमने? इसमें भी 1 कम किया, इसमें भी 1 कम किया, और यहाँ क्यों नहीं, इनमें क्यों नहीं किया? तो यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जब व्यक्तियों की किसी छोर से रैंक पूछी जाए, तब पंक्ति में उस स्थान की दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात जो रैंक होगी वो दूरी के बराबर होगी। यानी जैसे यहाँ सीता की दाईं से रैंक पूछी हुई है, ठीक, तो दाईं से रैंक पूछ गई तो हमने यहाँ पे 1 माइनस नहीं किया। ठीक ठीक, और दूसरा क्या है? जब व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो दूरी में से 1 घटा देंगे, अर्थात व्यक्तियों की संख्या बराबर दूरी माइनस 1। यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई, तो इसलिए हमने 1 कम कर दिया। तो कितना आया? 5 और 4 9 माइनस 1। और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट रैंक पूछी हुई थी। जो याद रखना, जो रैंक होगी वो दूरी के बराबर होगी, दूरी के बराबर। जैसे सीता की दाईं से रैंक, तो सीता की दाईं से रैंक क्या है? 16 प्लस 5 प्लस 4 21। तो यहाँ जो सीता है यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी? उसकी रैंक हो जाएगी।
ठीक, तो यहाँ हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं ये पूछा जाए कि राधा और मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमें उसमें से एक कम करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे कि हमने यहाँ कम किया और इसमें भी कम किया, टोटल कुल व्यक्ति या कुल व्यक्ति पूछा जाए तो दूरी में से एक घटा देंगे, जितनी हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। जैसे यहाँ टोटल दूरी 40 आ रही है तो 40 में से एक कम कर दिया, यहाँ 9 आ रहा है तो 9 में से एक कम कर दिया। ठीक, तो इसको इसी तरह आपको करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।